समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद वसीम खान पूर्व प्रदेश सचिव अधिवक्ता सभा ने रानीगंज पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शमीम खान पूर्व प्रदेश सचिव अधिवक्ता सभा ने रानीगंज पुलिस पर कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि रानीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर जोगियान गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर हुई मामूली विवाद को तूल देकर पुलिस ने 34 लोगों को जेल भेज दिया। शमीम खान ने कहा कि ये कार्रवाई एक तरफा और अन्यायपूर्ण है, जिसमें कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाया गया। शमीम ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो सपा के कुछ प्रतिनिधियों की शिकायत अखिलेश यादव से करेंगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा में निष्क्रिय हैं। शमीम ने यह भी आरोप लगाया कि सपा के कुछ विधायक और सांसद अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। आज सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामनगर जोगियान गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच। सर, आज आप लोग किस गांव का दौरा किए थे और क्या मामला था? मैं रानीगंज विधानसभा के रामपुर जोगियान गांव गया था। बकरा ईद के ठीक एक दिन पहले हमारी जानकारी में यह है कि बच्चों में आपसी क्रिकेट का विवाद हुआ। वहां पर किसी ने पुलिस को भी डायल किया होगा। 7 तारीख को पुलिस जाती है और ये कह कर के 34 लोगों का चालान कर दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है कि इन्होंने पुलिस पर ही सरकारी कार्यबाधा और तमाम हमला बता करके इस तरीके का। लेकिन जब हमने इसकी ठीक से जांच पड़ताल कराई तो हमें यह पता चला कि दोनों पक्ष ने किसी ने थाने में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। किसी वहाँ के एसआई से एक प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, उससे ये कहलाया जाता है कि आप बताओ कि यहाँ जो है मथराव हुआ है और इसी में 34 मुसलमानों को न बकरीद मनाने जाता है। 50 घर करीब आसपास हैं, उनको 8 तारीख को चालान कर जेल भेज दिया जाता है। जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि हमने जब 10 तारीख तक इसको वेट किया कि हमारे वहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी कुछ हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ के सांसद हैं उनकी भी विधानसभा वो लगती है, वो भी कुछ हस्तक्षेप करेंगे। कहीं हमने भी उनको टेलीफोनिक बात किया अपने विधायक जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्रतिनिधि मंडल बनवाता हूँ। सांसद जी से बात करने की कोशिश किया तो उनके प्रतिनिधि ने फ़ोन उठाया और उन्होंने। आपका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ितों की आवाज़ बनने का काम वो नहीं कर रहे हैं जो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल हमारा सीधा आरोप है यहाँ के सांसद के ऊपर, यहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी के ऊपर कि इतनी बड़ी वारदात हुई। बकरा ईद के दिन हमारा कोई सांसद उस गांव नहीं जाता है, हमारा विधायक उस गांव नहीं जाना ठीक समझता है, और ना ही एसपी से मिल करके बैठ करके कि बच्चों के विवाद तमाम गाँवों में होते रहते हैं। वहाँ 2-2 4-4 लोगों के चालान किए जाते हैं लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आज आप लोग व्यक्तिगत गए थे कि पार्टी की गाइडलाइन पे गए थे? हम लोग व्यक्तिगत एक तरीके से कहा जाए, चूंकि अपने अपने महासचिव को ये बात कही कि वहाँ कोई विधायक नहीं जा रहा है, कोई सांसद नहीं जा रहा। विधायक महासचिव के ऊपर काफ़ी दबाव जब पड़ गया शहर से, हमने भी कोशिश किया और तमाम हमारे लोगों ने कोशिश किया, तो जब उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ गया तो हम मुसलमानों के साथ कुछ वहाँ के लोकल यादव जो पार्टी के सब छोटे लीडर हैं, चूंकि यहाँ मुसलमानों का कोई गाँव में क्या देखने को मिला आप लोगों को? गांव जब गया तो मेरी कल्पना थी कि वहाँ पुलिस ने इतना अत्याचार किया होगा कि आज भी गांव में पूरा का पूरा गांव 50 घर में ताला लगा हुआ है। कोई आदमी बाहर नहीं निकलने को तैयार हुआ, कोई आदमी बात करने को नहीं राजी है। इतना डर है प्रशासन का, शासन का, कि जहां किसी तरह से कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कप्तान साहब भी अगर ठीक से इसमें जांच करा लेंगे तो वो एसओ भी उसमें लिप्त नजर आएगा, और जिस एसआई ने ये प्रार्थना पत्र दे करके इन 34 लोगों के साथ जो जेल भेजने की कार्रवाई की है, उस पर भी हमारे कप्तान साहब एक्शन ले सकते हैं। अभी हमने देखा है कि आप लोग जो वहाँ गए थे, गांव गए, उसके बाद वहाँ की हालत देखी, रानीगंज एसओ से मिले या कप्तान से मिले या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर किसी तरह की कोई मांग की? नहीं, अब हमारी कोशिश ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को
हम लोग एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हमारे जिला महासचिव के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। ये प्रश्न विधानसभा में उठवाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ लोकल लोगों इनसे कप्तान साहब से मिलेंगे या एसओ से मिलेंगे तो वो अपनी खींच निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेश द्वेष की मानसिकता से, विद्वेष भावना से यहाँ के लोगों पर, मुसलमानों पर, माइनॉरिटी पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इसमें सीधा हस्तक्षेप हो और समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक उस गांव जाएं, वहां की परिस्थिति को समझें और जो मुसलमानों के साथ आज यहां लगातार मैं देख रहा हूं। हमारे साथ जो है हमारे जिला के महासचिव थे और कादिर जिलानी साहब, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग गए थे। जिला उपाध्यक्ष वासिक साहब थे, जावेद साहब थे और वहाँ के एक नागा यादव जी हैं, पूर्व प्रधान जी और जिला पंचायत सदस्य थे और तमाम हमारे पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हम लोगों से मोहब्बत रखते हैं, पार्टी से मोहब्बत रखते हैं, वो सारे लोग गए थे।